हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हमारी एक्सरसाइज के आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर 4 का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वो है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब हमें इनको चेक करना है कि ये जो दिए गए व्यंजक हैं या समीकरण हैं, क्या ये द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए, तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इनको सिंपल फॉर्म में लिखना है। अभी देखेंगे आपको तो समझ में नहीं आएगा, इनको हमें सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, सरलतम रूप में लिखेंगे। इसके बाद ही हम बता सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको मालूम है इसमें ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको भी सॉल्व करेंगे। और होल स्क्वायर वाला आपने एक आइडेंटिटी सर्वसमीका पढ़ी होगी, उसी सर्वसमीका का उपयोग करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हम इसमें सर्वसमीका लगाएंगे। वो सर्वसमीका कौन सी होती है, तो आपको यहाँ हम साइड में लिख रहे हैं। सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a की जगह पर हम रखेंगे इसमें x और b की जगह पर हमें 1 रखना है। इसी आइडेंटिटीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इस वाले में हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ पर रखना स्टार्ट करते हैं। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू x है तो यहाँ x रखेंगे, और b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आ जाएगा 2x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा। बराबर में लिखा हुआ है 2x माइनस 6। अब जो x वाली टर्म है उसको इस साइड लेकर के आएंगे, सारी टर्म को इसी साइड लेकर के आएंगे। चलिए, तो इनको लेकर के आते हैं। यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इस 2x को इस साइड लेकर के आएंगे तो आ जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस का 2x आ जाएगा, और ये माइनस का 6 है। बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का 6 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, इस साइड 0 बचेगा। अब हमारे पास ये प्लस का 2x है और माइनस का 2x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या है हमारे पास, x स्क्वायर, और 6 प्लस 1 है तो 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 आ गया है। अब आपको इस समीकरण की तुलना करना है कि क्या ये हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो होता है, क्या उसके फॉर्म में ये आ रहा है। और उसमें शर्त होती थी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, तो यह जो समीकरण हमें आया है, यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। इसलिए क्या होगा, यह एक द्विघात समीकरण होगा। अतः लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया। सेकंड क्वेश्चन को इसी तरीके से हम चेक करेंगे, तो उसको भी चेक करना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस 2x लिखा हुआ है, इस माइनस 2x का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है।
कि माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब सारे जो भी संख्याएं इस साइड लिखी हुई उनको पक्षांतर कर लेंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे, तो इस यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इसी साइड लिखा हुआ है, इन दोनों की इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हमारा प्लस का 2x है, इस साइड आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस में है तो ये प्लस का 6 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसमें से जो और सॉल्यूशन उसको कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है, ये भी माइनस का 2x है, तो दोनों एक जैसे सेम साइन है, तो वैल्यू ऐड करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और माइनस का ही चिन्ह आएगा उसमें, तो 2 और 2 4 आ जाएंगे, माइनस के 4x आ जाएंगे, प्लस 6 बराबर 0 आ जाएंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो इसको हम लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है, के प्रकार का है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये दोनों समीकरण क्या हैं, द्विघात समीकरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें दो अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटीज अप्लाई नहीं हो रही है, तो हमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम x का मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x का जब x से गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जब x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x आ जाएगा। फिर -2 का मल्टीप्लाई करना है x से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब इस साइड बराबर की इस साइड को सॉल्व करेंगे। x का मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3x। अब -1 का मल्टीप्लाई करना है, तो -1 का माइनस इंटू प्लस माइनस 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस आ जाएगा हमारा माइनस। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, और जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x है और प्लस का 1x है, तो माइनस का x आ जाएगा, -2 आ जाएंगे, बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस का 3x है और माइनस का 1 है, तो आ जाएगा प्लस का 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब इसमें से पक्षांतर कर लेंगे सभी को, तो इस साइड लेकर के आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इन सबको इस साइड लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस में है तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस में है तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, बराबर में 0। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारा ये माइनस का 2x है और माइनस का x है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x आ जाएगा, और ये माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, तो आ जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद तो आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यह क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला जो दिया गया है इसमें भी वैसे ही दिया गया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, नंबर को नंबर से और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा x स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो x आ जाएगा, फिर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो माइनस इंटू प्लस, -3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 3 2 6 आ जाएगा, और x लिखा है तो x आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर के इस साइड x का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x स्क्वायर आएगा, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ जाएगा हमारा 5x आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों ये माइनस का 6x है और ये प्लस का x है, क्या जाएगा हमारा माइनस का 5x -3, इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का 5x है, बराबर की साइड लाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 5x बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का 2x स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस का x स्क्वायर लिखा है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, ये माइनस का 5x और ये माइनस का 5x है, दोनों एक जैसे साइन है, जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 10x आ जाएगा। फिर हमारे पास संख्या दी गई है 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 बराबर 0। अब इसमें जी आ रहा है तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, के प्रकार का है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2x - 1, इसको गुणा करना है हमें x - 3 से, और बराबर की साइड लिखा है x + 5 और x - 1 सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है, तो इनको हमें मल्टीप्लाई गुणा करके इनको सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले 2x का गुणा करेंगे इस पूरे में, तो 2x का जब गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, x का गुणा x से करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, फिर 2x का गुणा करना है यहाँ -3 से, तो प्लस इंटू माइनस 3 2 6 आ जाएगा हमारा, और x का गुणा करेंगे तो आ जाएगा x आ जाएगा। अब प्लस इंटू माइनस x का 1 से x आ गया हमारा, प्लस इंटू माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है दोनों जगह, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो आ जाएगा, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही इस साइड सॉल्व करेंगे, x का गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा -1 से करेंगे तो आ जाएगा -x, फिर 5 का गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5x, 5 का गुणा करेंगे -1 से तो आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब इसमें से जो साइड दिया गया है सभी संख्याओं को इस साइड लाएंगे, पहले सॉल्व कर लेना, इनको सरल बनाएंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 6x है और ये माइनस का x है तो आ जाएगा माइनस का 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर, ये माइनस का x है और ये प्लस का 5x है तो आ जाएगा प्लस का 4x माइनस 5। अब ये पूरी संख्याओं को बराबर के साइड लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये प्लस का 5 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, माइनस का 7x है और माइनस का 4x है तो आ जाएगा माइनस का 11x आ जाएगा, प्लस का 5 है और प्लस का 3 है तो 2 जोड़ देंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, बराबर में 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तो लिखेंगे यहाँ पर यह है ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है, के प्रकार का है, के प्रकार का है। अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले वाले का 6 क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और बराबर किस साइड लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज हमें लगानी पड़ेगी। कौन सी वाली लगाएंगे? हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाली आइडेंटिटीज यहाँ पर लगाएंगे हम। चलिए इसमें रखना, इस साइड कुछ नहीं कर सकते, इसको वैसे ही रखना। इस साइड आइडेंटिटीज हम सर्वसमीका लगाएंगे। यहाँ आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर आइडेंटिटीज लगाएंगे। a की जगह पर x रखना है और b की जगह पर 2 रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस वाली सर्वसमीका तो यहाँ है माइनस 2। a का मान रखना है, x आ जाएगा यहाँ पर, और b का मान यहाँ पर 2 रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको वैसे ही रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, और x लिखा है तो x आ जाएगा। अब इस सभी संख्याओं को पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो इस साइड आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसको वैसे ही रखना है। इन सभी को पक्षांतर किया तो ये प्लस में है, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का 4x इस साइड आएगा तो प्लस का 4x आ जाएगा। ये प्लस का 4 है, बराबर किस साइड आएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर में 0। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, दोनों कट जाएंगे। ये प्लस का 3x है और ये प्लस का 4x है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7x आ जाएगा। अब ये प्लस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 4 लिखा हुआ है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 बराबर में 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है। अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 की पावर होल क्यू दिया गया है बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। तो यहाँ होल क्यू वाली हमें एक सर्वसमीका लगाने पड़ेगी। आइडेंटिटीज हम लगाएंगे, वो कौन सी होती है? तो पहले हम वो सर्वसमीका आपको लिख करके बता देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सर्वसमीका होती है a प्लस b का होल क्यू बराबर होता है a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ये सर्वसमीका है। a की जगह पर हमें x रखना है और b की जगह पर 2 रखना है। इसी सर्वसमीका को अप्लाई करेंगे, वो बराबर की साइड वाली संख्या को वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। चलिए तो इस वाले में हम सर्वसमीका लगाएंगे। ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये वाला हमें लिखना है। तो इसमें लिखेंगे x की पावर 3 प्लस 2 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर प्लस 3 a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में b मतलब 2 आ जाएगा, प्लस 3
a मतलब x और b का मतलब होता है यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और बराबर में लिखा हुआ है 2x x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x की पावर 3 का x पावर 3 रहेगा। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 2 की घात 3 जब हल करेंगे उसको तो आ जाएगा 8। इसको हल करेंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा कर देंगे 3 से तो 12 आ जाएगा और x लिखा है तो 12x आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो 2x का गुणा करेंगे x स्क्वायर से तो 2x की पावर 3 आ जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस 2 का गुणा 1 से 2 एकम 2 x आ जाएगा। तो इसमें x लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम इस सभी संख्याओं को पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे और इसको जमा करके लिख देंगे। तो यहाँ पर x की पावर 3 जो बड़ी घात है उसको पहले लिखेंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर, फिर प्लस का 12x प्लस 8 आ जाएगा। इनको पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस का 2x की पावर 3 आ जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस का 2x आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस के 2x की घात 3 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस x की घात 3 आ जाएगा और यहाँ पर 6x स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसके साथ दूसरी संख्या नहीं दी गई है। फिर x वाला टर्म है ये 12 है और 2 14 रहेंगे तो ये जाएगा 14x प्लस 8 बराबर 0 है। अब इसको और सरलतम रूप में नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या आएगा इसमें, यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। द्विघात समीकरण के रूप में है लेकिन ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। हमें तो द्विघात समीकरण बताना है। इसमें लिखेंगे यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है, नहीं है। अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है तो ये हमारा आ जाएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है और बराबर के इस साइड लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल क्यूब है। इस साइड हमने जो सर्वसमीका लगाई है वो प्लस वाली लगाई है ये, और इस साइड यहाँ पर माइनस दिया गया है तो यहाँ पर हम माइनस वाली सर्वसमीका लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से सर्वसमीका लिखते हैं आपको, a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फिर आएगा माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ये सर्वसमीका हो जाएगी माइनस वाली। इसमें हमें a की जगह पर x रखना है और b की जगह पर 2 रखना है, और इस साइड वाला तो पहले से ही सॉल्व है उसको वैसे ही रखते जाना है। इस साइड हम सर्वसमीका लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, और इस साइड सर्वसमीका लगाएंगे तो a की जगह पर हमें x रखना है और b की जगह पर 2 रखते जाना है। तो इसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा x की पावर 3 माइनस b की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 की घात 3 आएगा माइनस 3, a का मतलब होता है यहाँ पर x तो x का स्क्वायर आ जाएगा, b का मान 2 रखना है तो यहाँ पर गुणा में 2 रखेंगे प्लस 3, a का मान x रखना है और गुणा में रख देंगे यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे। इस साइड वाले को वैसे ही रखते हैं, x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में x की पावर 3 है तो इसको वैसे ही रखना है। और इस साइड हमने अभी किया था कि 2 की घात
3 करते हैं तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 आएगा, उसका माइनस चिन्ह लगाए तो यहाँ पर आएगा माइनस का 8 आ जाएगा। 2 का गुणा 3 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस का 6x²। फिर 3 का गुणा कर देंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 3 से कर देंगे 12 आएगा, और x लिखा है तो आ जाएगा 12x आ जाएगा। अब इसको हम सभी संख्याओं को पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे। यहाँ पर है x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 है। अब इन सभी संख्याओं को पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो हमारा आ जाएगा, ये प्लस में है आएगा माइनस का x की पावर 3, फिर हम बड़ी घात वाली संख्या लिखेंगे, माइनस में है तो ये प्लस का 6x² आ जाएगा, फिर ये प्लस में है तो ये माइनस का 12x आ जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का 8 आ जाएगा, बराबर में 0 बच रहा है हमारे पास। अब ये प्लस का x की पावर 3 है और ये माइनस का x की पावर 3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस का 4x² है, ये प्लस का 6x² है, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x²। माइनस का 12 दिया गया, माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 13x, और प्लस का 8 है, प्लस का 1 है तो प्लस का 9 आ जाएगा, बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें लिखेंगे यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि क्या है दोनों में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से हमें जांच करनी थी कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद वाले जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं समस्या आधारित दिए गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।